नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज की जो क्लास है बहुत खास है। ये हमारा एक नया प्रैक्टिस सेट है। क्या है? प्रैक्टिस सेट है। इसमें 30 क्वेश्चन होंगे। इन 30 क्वेश्चंस में आपको खुद चेक करना है कि आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि पेपर आपको देखा जाए कितना टाइम बचा है। बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो आप अपनी तैयारी को जाँचिए और देखिए कितने आपके क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं और उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दे देंगे। चलिए आज का सेट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ये कौन है? हरमन रोडसा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हरमन रोडसा हो जाएंगे। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो कह रहे हैं खेल प्रणाली के जनक किसे माना जाता है? जन्मदाता कौन है? फ्रोबेल साहब हैं। खेल प्रणाली के अगर जन्मदाता की बात करते हैं तो कौन है? तो फ्रोबेल साहब हैं। कौन है? फ्रोबेल साहब हैं। कह रहे हैं परीक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय, किसकी बात करें? परीक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था। अब किसके द्वारा ये दिया गया था? अगर हम बात करते हैं परीक्षणात्मक, तो ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये बंडूरा साहब के द्वारा। किसके द्वारा? बंडूरा साहब के द्वारा परीक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय दिया गया था। करें मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? मनोविश्लेषण विधि का अगर जन्मदाता पूछे तो सिगमंड फ्रायड साहब को माना जाता है। मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? सिगमंड फ्रायड को। करें प्रबलन, जिसको हम पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं, तो किसने दिया है? तो किसने दिया है? प्रबलन का बोले या पुनर्बलन बोले, किसने दिया है? तो ये दिया है C.L. हल ने। किसने दिया? C.L. हल ने दिया है। अगर हम बात करें, कह रहे हैं अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया है। किसने प्रभाव का नियम? तो क्वेश्चन कैसा बनेगा? अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया है? तो किसने प्रभाव का नियम दिया है? तो ये अगर हम बात करेंगे, थॉर्नडाइक साहब ने दिया है। किसने? थॉर्नडाइक साहब ने किसका दिया? अधिगम में प्रभाव का नियम दिया। किसने दिया? अधिगम में प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक साहब ने दिया। किसने दिया है? थॉर्नडाइक साहब ने दिया है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो कह रहे हैं आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत डैश के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये कह सकते हैं मैस्लो साहब के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। किसकी बात करें? आवश्यकता का सिद्धांत करें पदा अनुक्रमक सिद्धांत के, किसकी बात करें? पदा अनुक्रमक सिद्धांत की बात करें, और किसने दिया है? तो मैस्लो साहब ने दिया है। किसने दिया है? मैस्लो साहब ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन विधि का प्रतिपादक कौन है? तो डाल्टन विधि की अगर हम बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे? पार्क हस्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पार्क हस्ट हो जाते हैं। डाल्टन विधि के प्रतिपादक है। मॉन्टेसरी विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो मैडम मारिया मॉन्टेसरी को माना जाता है। किसको माना जाता है? मैडम मारिया मॉन्टेसरी को माना जाता है। अगर आपको विजय सर की मेहनत आपको पसंद आ रही है तो आपको वीडियो लाइक करनी है, और क्या करना है? कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपको कैसी वीडियो लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कह रहे हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? तो अल्बर्ट बंडूरा साहब हैं जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात करते हैं। कौन? अल्बर्ट बंडूरा साहब। कौन है? अल्बर्ट बंडूरा साहब हैं जो अधिगम किसकी बात करते हैं? सामाजिक अधिगम की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें प्रासंगिक, किसकी? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का अगर निर्माण किया तो मुर्रे और मार्गन साहब ने किया। कितने? मुर्रे और मार्गन साहब ने। किसकी बात करें? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण की बात करें, और क्या मुर्रे और मार्गन इसके क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अधिगम का क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दिया है? तो क्रिया प्रसूत की अगर बात करते हैं तो किसने दिया है? तो स्किनर साहब हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? क्रिया प्रसूत वर्ड आता ही ये कह रहे अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत अगर आए पूछे तो क्या कहेंगे? स्किनर ने दिया है। स्किनर ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अधिगम करें स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? किसकी बात करें? अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? तो अगर हम बात करते हैं इसके कौन हो जाएंगे? तो स्पीयरमैन हो। द्वितत्व के पूछ रहा तो कौन हो जाएंगे? स्पीयरमैन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? स्पीयरमैन हो जाएंगे। अधिगम में प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं, तो थॉर्नडाइक साहब ने दिया। किसने दिया है? थॉर्नडाइक साहब ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, करें किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? तो किसने प्रयोग किया है निरर्थक शब्दों का? तो कह रहे हैं
एमिंगहॉस, नाम याद रखिएगा, एमिंगहॉस ने सीखने की सामग्री में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। तो एमिंगहॉस नाम क्या हो जाएगा, एमिंगहॉस। कह रहे हैं बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, किसकी बात करें, बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक साहब हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, थॉर्नडाइक साहब ने बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत दिया है। सीखने के नियम दिए हैं, किसने सीखने का नियम बताया है, तो सीखने का नियम जो बताया है किसने बताया, थॉर्नडाइक साहब ने बताया है। क्या बताया है कि ये वही इनका जो ट्रायल एंड एरर मेथड होता है उसको ही सीखने के नियम बताए गए। और भी उसके नाम हैं, कह रहे हैं मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ, किसने किया था, किसकी बात करें, मानसिक आयु, तो ये विनय साइमन हो जाएंगे, क्या नाम है, विनय साइमन, क्या हो जाएंगे, विनय साइमन, जिन्हें हम बुद्धि का जन्मदाता मानते हैं, बुद्धि परीक्षण का। कह रहे हैं बुद्धि का तरल, किसकी बात कर रहे हैं, बुद्धि का जो तरल रूप होता है, किसकी बात कर रहे हैं, बुद्धि का तरल मॉडल किसने प्रतिपादित किया है, तरल मॉडल, कैटल साहब, नाम याद रखिएगा, तरल मॉडल बुद्धि का, तो कैटल साहब हो जाएंगे, कौन हो जाएगा, कैटल साहब हो जाएंगे। शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति का जन्मदाता किसे माना जाता है, किंडरगार्टन, तो किंडरगार्टन जो होता है उसके जन्मदाता किसे माना जाता है, तो फ्रोबेल साहब को माना जाता है, मारिया मोंटेसरी को। तो मारिया मोंटेसरी ने मोंटेसरी पद्धति का जन्म दिया, जन्मदाता मानी जाती है, क्या, मोंटेसरी पद्धति का जन्मदाता मानी जाती हैं। सामान्य तथा विशिष्ट कारक, करें विशिष्ट कारक का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, किसकी बात करें, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो किसने किया है, तो बात करेंगे स्पीयरमैन ने किया है, किसने किया, स्पीयरमैन ने किया, किसकी बात कर रहे हैं, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत की बात कर रहे हैं। करें प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी, तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की अगर बात करते हैं तो किसने की थी, तो वुंट ने की थी, किसने, विलियम वुंट ने की थी, किसने की थी, विलियम वुंट ने। करें मंद बुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए प्रथम करें विद्यालय किसने स्थापित किया था, तो कह रहे हैं मंद बुद्धि जिनकी कह सकते हो लर्निंग कैपेसिटी थोड़ा स्लो रहती है, उनके लिए किसने सबसे पहला कह सकते हैं स्कूल खोला था, तो क्या नाम है, सेंगविन, क्या नाम है, सेंगविन साहब, ये नए नाम जरूर याद रखिएगा, सेंगविन साहब ने क्या किया, मंद बुद्धि बालकों के लिए सबसे पहला स्कूल खोला था। कह रहे अधिगम का बंध, क्या अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया है, तो अधिगम का बंध सिद्धांत अगर बात करेंगे तो किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक साहब ने दिया, किसने दिया है, थॉर्नडाइक साहब ने दिया है। कह रहे हैं विनेटिका, किसकी बात करें, विनेटिका विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है, किसकी बात करें, विनेटिका विधि का प्रतिपादक अगर हम बात करते हैं तो कौन हो जाएगा, कार्लटन, क्या नाम, कार्लटन और वासबर्न, क्या नाम है, कार्लटन वासबर्न, ये नाम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहे हैं व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत का कह रहे हैं पक्षधर कौन है, किसकी बात करें, व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत के का पक्षधर कौन है, तो ये कौन हो जाएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर जो हो गया मैस्लो साहब हो जाएंगे, क्या नाम है, मैस्लो साहब नाम है, क्या नाम है, मैस्लो साहब नाम है। अगर हम बात करते हैं बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, द्विकारक बोले या त्रिकारक बोले तो किसने दिया है, तो ये दिया है, किसने दिया है, तो स्पीयरमैन साहब ने, द्विकारक और तीन कारक दोनों का किसने दिया है, तो स्पीयरमैन साहब ने दिया है। करे अंतर्दृष्टि से द्वारा, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया है, तो किसने दिया है, तो गेस्टाल्ट वादियों ने दिया है, किसने दिया, गेस्टाल्ट वादी सिद्धांत करें। क्वेश्चन है, कह रहे हैं ह्यूरिस्टिक विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है या प्रतिपादक किसने किया है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग है, क्या नाम है, आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग जो है उन्होंने की ह्यूरिस्टिक विधि का क्या दिया है, प्रतिपादन किया है और इसे ही खोजबीन का सिद्धांत कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है, कह रहे हैं व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है, तो व्यवहारवाद का जो जनक माना जाता है जेवी वॉटसन। अगर व्यवहारवाद की कहीं बात करते हैं जेवी वॉटसन अगर हैं तो वो करेक्ट आंसर होते हैं। आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, आपके कितने क्वेश्चन इसमें करेक्ट हुए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कभी भी टेस्ट अगर दिया करिए तो आप पेन और कॉपी लेके बैठा करिए ताकि आपको खुद पता चले कि आप कितनी तैयारी अभी करनी है और कितनी तैयारी हो गई है। और
उम्मीद करते हैं आपको ये टेस्ट समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ही टेस्ट और पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।